हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेके आए हैं इकोलॉजी पर एमसीक्यू। आज को जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पार्ट 4। इससे पहले अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं, लास्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ वो जाकर देखें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुपोषण सुपोषण के कारण घट जाता है। ऑप्शन ए घुलित हाइड्रोजन, ऑप्शन बी घुलित लवण, ऑप्शन सी घुलित ऑक्सीजन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी घुलित ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं, MIC तथा चेरनोबिल त्रासदी कहाँ और कब हुई। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी भोपाल 1984-1986। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन ए USA। नेक्स्ट होगा, भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए गन्ना के खेत, ऑप्शन बी धान के खेत, ऑप्शन सी गेहूं के खेत, ऑप्शन डी बागान। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी धान के खेत। नेक्स्ट देखते हैं, वाहित मल से संदूषण किसकी पुट्टियों से प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए एस्चेरेचिया, ऑप्शन बी एंट अमीबा, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी लिशमैनिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एंट अमीबा। नेक्स्ट होगा, बढ़ता त्वचा कैंसर तथा उच्च उत्परिवर्तन पर किसका परिणाम है। ऑप्शन ए ओजोन अपक्षय, ऑप्शन बी आम्ल वर्षा, ऑप्शन सी CO प्रदूषण, ऑप्शन डी CO2 प्रदूषण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ओजोन अपक्षय। फिर नेक्स्ट है, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर है। ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका। फिर नेक्स्ट आएगा, सर्वाधिक हानिकारक पर्यावरणीय प्रदूषक है। ऑप्शन ए आधिक्य में प्राकृतिक पोषक, ऑप्शन बी मानव कार्बनिक वर्ज्य, ऑप्शन सी अजैव निम्नीकरणीय रसायन, ऑप्शन डी जंतु भोजन वर्ज्य। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी अजैव निम्नीकरणीय रसायन। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण है क्योंकि ये है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन से क्रिया करती है, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइसिस रोकती है, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। फिर नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए SO2 के द्वारा, ऑप्शन बी NO2 के द्वारा, ऑप्शन सी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी SO2 और NO2 दोनों के द्वारा। नेक्स्ट होगा, ओजोन अपक्षय किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए CFC के द्वारा, ऑप्शन बी CO के द्वारा, ऑप्शन सी PAN के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए CFC के द्वारा। नेक्स्ट है, उच्च पोषक स्तरों में प्रदूषकों के सांद्रण का बढ़ना कहलाता है। ऑप्शन ए जैव आवर्धन, ऑप्शन बी जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन सी सुपोषण, ऑप्शन डी पुनश्चक्रण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जैव आवर्धन। नेक्स्ट है, निम्न में से द्वितीयक प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए PAN, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी एरोसोल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा PAN। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी NO2। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी CO2। नेक्स्ट चलते हैं, हरित गृह प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए हरे पौधे, ऑप्शन बी अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी UV किरणें, ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए नील हरे शैवाल, ऑप्शन बी स्टोन फ्लाई के लार्वा,
ऑप्शन सी जलकुंभी, ऑप्शन डी वाहित मल कवक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, स्टोन फ्लाई के लार्वा नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी वृक्क। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी दांत को। नेक्स्ट है, कार्यालय में उत्पन्न ध्वनि किस स्तर की होती है? ऑप्शन ए 20 डेसिबल, ऑप्शन बी 30 डेसिबल, ऑप्शन सी 40 डेसिबल, ऑप्शन डी 60 डेसिबल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 60 डेसिबल। नेक्स्ट आएगा, कौन वायु प्रदूषण के सूचक का कार्य करता है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी पाइनस, ऑप्शन डी सरसों। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी लाइकेन। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन जैव गैस है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी N2। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी CH4। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक स्मोग प्रदूषण में नहीं होता है। ऑप्शन ए PAN, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है, एरोसोल प्राथमिक उत्पादन किसके द्वारा घटाता है? ऑप्शन ए वायुमंडल में O2 सांद्रण घटाकर, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण कम करके, ऑप्शन सी CO2 से प्रतिस्पर्धा करके, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट के लिए विषैला बनकर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण कम करके। नेक्स्ट देखते हैं, यह निर्धारित किया गया कि वैश्विक तापमान में CO2, CH4, CFC तथा N2O का अपेक्षित योगदान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए CO2 होगी 60%, CH4 होगा 20%, CFC होगी 14%, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी वो होगी 6%। नेक्स्ट चलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ऑप्शन ए CO2 उत्सर्जन का नियंत्रण, ऑप्शन बी ओजोन अपक्षयित करने वाले पदार्थों में कमी, ऑप्शन सी जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन डी जल प्रदूषण नियंत्रण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी जैव ओजोन अपक्षयित करने वाले पदार्थों में कमी। फिर नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव वाली गैसें हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए CFC, CO2, CH4 एंड O2। फिर नेक्स्ट चलते हैं, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग में वृद्धि किसके कारण होती है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी मॉस, ऑप्शन सी फर्न, ऑप्शन डी आश्रित वर्ज्य पदार्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए शैवाल। नेक्स्ट आएगा, प्रदूषण का प्रभाव सबसे पहले पड़ता है ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवों पर, ऑप्शन बी किसी क्षेत्र की वनस्पति पर, ऑप्शन सी खाद्य फसल पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवों पर। फिर नेक्स्ट है, प्रदूषण नहीं होता है ऑप्शन ए उष्मा शक्ति ग्रह से, ऑप्शन बी वाहनों से, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव शक्ति ग्रह से, ऑप्शन डी जल विद्युत शक्ति ग्रह से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी जल विद्युत शक्ति ग्रह से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के जल प्रदूषण के सूचक के रूप में इस्चेरेसिया कोलाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए औद्योगिक अपशिष्ट हेतु, ऑप्शन बी जलीय पादपों के पुंकेसरों हेतु, ऑप्शन सी भारी धातु हेतु, ऑप्शन डी मल संबंधी पदार्थों हेतु। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी मल संबंधी पदार्थों हेतु। फिर नेक्स्ट है, सही सुमेलित युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल जलवायवीय परिवर्तन, ऑप्शन सी रामसर सभा भूमिक जल प्रदूषण, ऑप्शन सी डी बेसल सभा जैव विविधता संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल जलवायवीय परिवर्तन।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जैवभार का जलना, CO2 का मुक्त होना। ऑप्शन बी जीवाश्मी ईंधन का जलना, CO2 का मुक्त होना। सुमेलित नहीं पूछा है यहाँ पर। जैवभार का जलना, CO2 का मुक्त होना सही है, ये सही है। सुमेलित नहीं है। जैवभार का जलना, CO2 का मुक्त होना, ये तो सही है। जीवाश्मी ईंधन का जलना, CO2 का मुक्त होना, ये भी सही है। फिर परमाणु शक्ति, रेडियोधर्मी कचरा, ये सही है। सौर ऊर्जा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, IUCN की लाल सूची के अनुसार लाल पांडा की क्या स्थिति है? ऑप्शन ए सुभेद्य जाति है, ऑप्शन बी क्रांतिक संकटापन्न जाति है, ऑप्शन सी लुप्त जाति है, ऑप्शन डी संकटापन्न जाति है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, संकटापन्न जाति है। फिर नेक्स्ट आएगा, औद्योगिक तथा नगरीय अपशिष्ट जल को प्राकृतिक सतही जल छोड़ने के विषय में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा BOD कितने प्रस्तावित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 10 ppm से कम, 10 ppm से कम। नेक्स्ट आएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन ए क्लोराइड की अधिकता, ऑप्शन बी मैट हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी घुलित ऑक्सीजन की अधिकता, ऑप्शन डी TDS की अधिकता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, मैट हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत को मानव क्रियाकलापों से सुरक्षित बचाए रखने के लिए उचित कार्यवाही करने को कहा गया है, किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन डी 1988, ऑप्शन डी 1985। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1987। नेक्स्ट है, कोयला ईंधन वाले एक बिजली संयंत्र में विद्युत स्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स किसके निष्कासन को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ही देख लीजिए आप, ऑप्शन सी SPM। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषकों का कौन सा कण व्यास साइज माइक्रोमीटर में है जिससे मानव स्वास्थ्य को सर्वाधिक हानि पहुंचती है? तो इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं, 2.5 अथवा इससे कम। नेक्स्ट चलते हैं, एक गांव की समीपवर्ती झील में कुछ ही दिनों के भीतर मछलियों की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई। इसके लिए निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ऑप्शन ए निकटवर्ती क्षेत्र में उग रही फसलों के लिए भारी मात्रा में यूरिया तथा फॉस्फेट उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, यह सही हो सकता है। उस क्षेत्र में विमान द्वारा DDT का छिड़काव किया गया। झील का झील का पानी हरा भरा तथा बदबूदार हो गया। ऑप्शन फिर 4 नंबर है, झील में आरंभ में पादप पल्लवकों की संख्या घट गई जिससे प्रकाश संश्लेषण भी बहुत कम हो गया। तो ये गलत है, ये गलत है, एक दो सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में संपूर्ण वैश्विक उष्मायन में 2 हरित गृह गैसों के योगदान की सही प्रतिशतता दी गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, CFC 14%, मेथेन 20%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए घास के मैदान, ऑप्शन बी वनों के, ऑप्शन सी पशुधन, ऑप्शन डी आर्द्र भूमि। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, वनों के। नेक्स्ट चलते हैं,
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक है। ऑप्शन ए, पेट्रोल के साथ 20% इथाइल एल्कोहल तथा डीजल के 20% बायोडीजल को अनिवार्य रूप से मिश्रित करना। ऑप्शन बी, पेट्रोल चालित वाहनों का अनिवार्य सर्टिफिकेशन जिसके अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन स्तर की जांच की जाती है। ऑप्शन सी, वाहनों में पशु ईंधन के रूप में सल्फर की अधिकतम 500 ppm मात्रा वाले शुद्ध डीजल का प्रयोग करने की आज्ञा देना। ऑप्शन डी, सभी बसों व ट्रकों द्वारा ईंधन के रूप में प्रदूषण रहित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, पेट्रोल चालित वाहनों का अनिवार्य सर्टिफिकेशन जिसके अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन स्तर की जांच की जाती है। तो इसका जो सही राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। डीडीटी अवशिष्ट भोजन श्रृंखला द्वारा शीघ्रता से गुजरकर जैव आवर्धन उत्पन्न करते हैं क्योंकि डीडीटी होता है। ऑप्शन ए, वसा में घुलनशील। ऑप्शन बी, हल्का विषाक्त। ऑप्शन सी, जलीय जीवों के लिए अविषाक्त। ऑप्शन डी, जल में घुलनशील। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वसा में घुलनशील। फिर नेक्स्ट है, ओजोन क्षतिकारी पदार्थों के उत्पादन में कमी लाने हेतु विशिष्ट नियंत्रण प्रविधियों पर वैश्विक सहमति को अपनाया गया। ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में। ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल में। ऑप्शन डी, वियना कन्वेंशन में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। फिर नेक्स्ट है, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी। ऑप्शन ए, अपरिवर्तित रहती है जब जल में शैवाल पुष्पन होता है। ऑप्शन बी, का जल में ऑक्सीजन की सांद्रता से कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन सी, जल में साल्मोनेला की मापक है। ऑप्शन डी, बीओडी में वृद्धि होती है जब जल में अपवाह मिश्रित हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, बीओडी में वृद्धि होती है जब जल में अपवाह मिश्रित हो जाता है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है। ऑप्शन ए, ओजोन क्षतिकारी पदार्थों में कमी लाना। ऑप्शन बी, जैव विविधता का संरक्षण। ऑप्शन सी, जल प्रदूषण का नियंत्रण। ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन में कमी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, ओजोन क्षतिकारी पदार्थों में कमी लाना। नेक्स्ट है, हरित गृह गैसों में सर्वाधिक आनुपातिक योगदान देने वाली दो गैसें हैं। ऑप्शन ए, CO2 तथा CH4। ऑप्शन बी, CH4 तथा NO2। ऑप्शन सी, CFC तथा N2O। ऑप्शन डी, CO2 तथा N2O। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, CO2 तथा CH4। नेक्स्ट है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति हेतु प्रयुक्त मानक इकाई का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए, माध्यम में जीवाणुओं का महत्व। ऑप्शन बी, एक निश्चित प्रदूषक। ऑप्शन सी, संवर्धन में प्रभावी बेसिलस। ऑप्शन डी, एक निश्चित पीड़कनाशी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, एक निश्चित प्रदूषक। नेक्स्ट है, गैसों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए, CO2 तथा CO। ऑप्शन बी, CFC तथा SO2। ऑप्शन सी, CO2 तथा N2O। ऑप्शन डी, CO2 तथा O3। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, CO2 तथा N2O। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित परिवर्णी शब्दों के विस्तृत रूपों में कौन सा सही है, फुल फॉर्म है इसकी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन रिसोर्सेज। नेक्स्ट चलते हैं, भोपाल दुर्घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, हजारों मनुष्य मारे गए, ये सही है। संपूर्ण भोपाल में रेडियो एक्टिव विकिरण फैल गया था, ये नहीं फैला था संपूर्ण भोपाल में। ऑप्शन सी, ये दुर्घटना 2 से 3 दिसंबर 1983 की रात्रि में हुई, सही है।
इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यूट्रोफिकेशन प्राय देखा जाता है ऑप्शन ए स्वच्छ जलीय झीलों में, ऑप्शन बी महासागरों में, ऑप्शन सी पहाड़ों में, ऑप्शन डी मरुस्थलों में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी महासागरों में। महासागरों में। फिर नेक्स्ट है, वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। नेक्स्ट चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ऑप्शन ए ओजोन क्षय, ऑप्शन बी हरित गृह प्रभाव, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी वन्य जीवन का संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी हरित गृह प्रभाव। नेक्स्ट है, एक प्रदूषक की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है कि ऑप्शन ए इसका एक प्राकृतिक भू रासायनिक चक्र होता है, ऑप्शन बी यह वातावरण की समस्थिति को परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी यह किसी स्थान के प्राकृतिक फ्लोरा को बाधित करता है, ऑप्शन डी पारितंत्र में सदैव के लिए स्थिर हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी यह वातावरण की समस्थिति को परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हानिकारक प्रभाव डालती है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी कोबाल्ट। कौन प्रकाश रासायनिक स्मोग में हमेशा पाया जाता है? ऑप्शन ए O3, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी CH4। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी CO2। नेक्स्ट है, वर्ज्य जल अपशिष्ट के समाधान में से किसमें जैविक समाधान का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक समाधान, ऑप्शन बी द्वितीयक समाधान, ऑप्शन सी तृतीयक समाधान, ऑप्शन डी विपरीत पराक्षण अवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए प्राथमिक समाधान। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसकी वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि का परिणाम है? ऑप्शन ए ओजोन तथा धूल, ऑप्शन बी CO2 तथा CO, ऑप्शन सी SO2 तथा CO, ऑप्शन डी SO2 तथा NO2। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी SO2 तथा CO। नेक्स्ट और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी H2O। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी NO2। तो दोस्तों आज के जो MCQ हैं वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।